हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चैप्टर, चल रहा है हमारा अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर वो आपने देखा है ना तो आज का लेक्चर आपको बेहतर समझ में आएगा। तो आई होप आपने सारे लेक्चर देखे होंगे। लेक्चर नंबर 4 के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, अब ट्रांसफरी कंपनी कौन सी कंपनी हो गई? यानी कि आपकी जो परचेजर कंपनी है, यानी कि जो न्यू कंपनी है, उसकी बुक्स के अंदर हम अकाउंटिंग एंट्री करना सीख रहे थे लेक्चर नंबर 4 के अंदर। बट इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी यानी कि न्यू कंपनी यानी कि परचेजिंग कंपनी, जो किसी दूसरी कंपनी का बिजनेस परचेज कर रही है, उस कंपनी की बुक्स में जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, जनरल एंट्रीज करते हैं अमालगमेशन की, तो वहां पर दो मेथड हमको देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारा मर्जर मेथड, इंटरेस्ट ऑफ पूलिंग मेथड भी बोलते हैं। ये हमने कर लिया था लेक्चर नंबर 4 के अंदर कर लिया था। और लेक्चर नंबर 4 के अंदर मैंने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था, आपको याद है ना, शंकर लिमिटेड राम लिमिटेड वाला, है ना। ओके जी, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे परचेज मेथड, उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे और परचेज मेथड के अंदर हम एंट्रीज करना सीखेंगे लेक्चर नंबर 5 के अंदर, यानी कि आज। तो करें स्टार्ट जी। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको जाना पहचाना लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। ये देखिए, राम लिमिटेड, शंकर लिमिटेड। और इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, जो हमारी राम लिमिटेड थी वो थी हमारी ट्रांसफरी कंपनी यानी न्यू कंपनी, और जो हमारी शंकर लिमिटेड थी वो हमारी ओल्ड कंपनी थी यानी कि ट्रांसफरर कंपनी थी, वेंडर कंपनी थी, वो कंपनी जिसका बिजनेस का लिक्विडेशन हो रहा था। तो शंकर लिमिटेड वो थी, और हम अभी अकाउंटिंग यानी कि जनरल एंट्री किस में कर रहे हैं? न्यू कंपनी की बुक में, यानी कि राम लिमिटेड के अंदर। तो राम लिमिटेड की बुक्स में हमने मर्जर मेथड से अकाउंटिंग कर ली थी। आज हम राम लिमिटेड की बुक्स के अंदर परचेज मेथड से अकाउंटिंग एंट्रीज करना सीखेंगे। ओके जी, बट सबसे पहले हमें, चाहे मर्जर मेथड से करें चाहे हम परचेज मेथड से करें, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? परचेज कंसीडरेशन। वो परचेज कंसीडरेशन हमने निकाल दिया था पिछले क्वेश्चन में ही, तो उसी को लेकर के मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि बार बार एक ही चीज को समझाने से मतलब नहीं है। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन हमने पढ़े थे, और शॉर्ट में अगर थोड़ा सा बता दूं, जो 8% डिबेंचर है उनको 10% डिबेंचर हमने इशू किए थे, और उतना किए थे कि उनको उतना ही इंटरेस्ट मिले जितना पहले मिल रहा था। ओके जी, किसके? शंकर लिमिटेड के डिबेंचर होल्डर को राम लिमिटेड ने अपने डिबेंचर इशू किए। प्रेफरेंस शेयर्स को उतने ही प्रेफरेंस शेयर देने हैं जितने शंकर लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर है, यानी कि शंकर लिमिटेड के जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना, उनके पास पहले से जितने प्रेफरेंस शेयर है उनको उतने ही प्रेफरेंस शेयर देने हैं, लेकिन 110 रुपए में देने हैं, यानी कि 10 रुपए का प्रीमियम था। अब्जॉर्प्शन एक्सपेंसेस जो है वो 15,000 रुपए थे, और राम लिमिटेड जो है वो इशू करेगी शंकर लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर। कितने? जिस बंदे के पास में एक शेयर है शंकर लिमिटेड का, उसको 4 शेयर मिलेंगे राम लिमिटेड के, और 10 रुपए का शेयर है 30 रुपए में इशू कर रहे हैं, यानी कि 20 रुपए प्रीमियम हो जाएगा। ओके, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व एंड एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व टू बी मेंटेन फॉर 2 ईयर। तो वो मर्जर मेथड में इसकी कोई एंट्री होती नहीं है, लेकिन परचेज मेथड में इसकी एंट्री होगी। ओके जी, तो परचेज कंसीडरेशन हमने कैलकुलेट किया था, ये देखिए आपके सामने है यहाँ पर। ओके, लास्ट लेक्चर का ही लिखा हुआ है, मैं सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री कराऊंगा आपको। प्रेफरेंस शेयर्स, शंकर लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर को राम लिमिटेड अपने प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है। कितने? जितने शंकर लिमिटेड के नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर है। तो शंकर लिमिटेड में नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? तो 1,1.5 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 100 रुपए का, तो 1500 प्रेफरेंस शेयर है शंकर लिमिटेड के। तो राम लिमिटेड उतने ही प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है शंकर लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो 1500 ही करेगी, और 100 रुपए का है तो 1.5 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गई, और 10 रुपए का प्रीमियम, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, तो 15,000 रुपए के प्रीमियम। इक्विटी शेयर का क्या था कि शंकर लिमिटेड के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? तो 2 लाख रुपए शंकर लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल है, 100 रुपए का शेयर है, तो 2,000 रुपए इक्विटी शेयर है। तो 2,000 इक्विटी शेयर जो है ना, किसके? शंकर लिमिटेड के। तो 2,000 इक्विटी शेयर होल्डर को राम लिमिटेड अपने इक्विटी शेयर इशू कर रही है, बट कितने? जिनके पास एक है उनको 4 शेयर देगी, यानी कि एक अगर किसी व्यक्ति के पास में शंकर लिमिटेड का इक्विटी शेयर है तो राम लिमिटेड उसको 4 इक्विटी शेयर देगी।
तो 2000 रुपये कितने इक्विटी शेयर इशू किए जाएंगे, तो 2000 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 8000, और एक शेयर कितने का है 10 रुपये का, तो 80,000 रुपये इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई। और प्रीमियम कितना है 10 रुपये का शेयर 30 में इशू कर रहे हैं तो 20 रुपये का प्रीमियम हो गया, तो 8000 मल्टीप्लाई बाय 20 तो 1,60,000 रुपये। इस तरीके से सबकी टोटल करी तो ये आ गया 4,05,000 रुपये परचेज कंसिडरेशन। ये मैंने ओनली रिवाइज कराया है। लेक्चर नंबर 4 में मैंने परचेज कंसिडरेशन जब कैलकुलेट किया था ना डिटेल में बताया था, तो आई होप ने आपने वो लेक्चर देखा होगा। आइए आज के लेक्चर के अंदर हम करते हैं क्या सर, अकाउंटिंग एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, जर्नल के फॉर्मेट में, जर्नल। ओके, ऊपर क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ राम लिमिटेड, और कौन सा मेथड, परचेज मेथड, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज मेथड, ये आपका जर्नल का फॉर्मेट। यहां लिख देंगे डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री जैसे वहां था मर्जर मेथड में बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट, यहां हो जाएगा बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। मर्जर की जगह क्या आ जाएगा, परचेज, क्योंकि सामने वाले का बिजनेस खरीद रहे हैं ना, तो पूरा बिजनेस आ रहा है, तो बिजनेस आ रहा है तो हमारे लिए एसेट है, लेकिन अभी इसके बदले में पैसे देने बाकी है तो ये लायबिलिटी भी है। लिक्विडेशन ऑफ शंकर लिमिटेड, कितना, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन कितना था हमारा, ये रहा 4,05,000, 4,05,000। ओके ठीक है, ये होगी फर्स्ट एंट्री। सेकंड और थर्ड एंट्री मैंने बोला था इसी दो एंट्री से बनेगी। सबसे पहले सारी एसेट एंड लायबिलिटी टेक ओवर हो जाएगी, लेकिन इस बार रिजर्व्स नहीं लेंगे। एसेट सारी लेंगे, लायबिलिटी सारी लेंगे, लेकिन रिजर्व नहीं ली जाएंगी। मर्जर मेथड के अंदर रिजर्व ले लेते थे, किसके, शंकर लिमिटेड की एसेट एंड लायबिलिटी को जब टेक ओवर करेंगे ना, तो मर्जर मेथड में एसेट लायबिलिटी के साथ में रिजर्व भी आते थे, बट परचेज मेथड में ओनली एसेट एंड लायबिलिटी आएगी, रिजर्व नहीं लेने हैं। ओके जी, तो चलिए एसेट एंड लायबिलिटी ले लेते हैं, क्या क्या है, ये रही। सबसे पहले एसेट देख लो, शंकर लिमिटेड की एसेट एंड लायबिलिटी है ना, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक। तो मेरे पास यहाँ बुक है, उससे मैं ले लेता हूँ फटाफट से, ताकि मुझे स्लाइड्स इधर उधर नहीं करनी पड़े। ठीक है, तो ये सारी मैं एसेट ले लूंगा, ये वाला अमाउंट लूंगा 3 लाख, 2 लाख 50,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख 30,000। ओके, शंकर लिमिटेड की एसेट एंड लायबिलिटी को हम टेक ओवर कर रहे हैं, यानी कि राम लिमिटेड उसको टेक ओवर कर रही है। तो फटाफट से लिख देता हूं मैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ओके जी। फिर है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, फिर है आपका फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर ऑफ शंकर लिमिटेड। फिर आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, फिर आपका स्टॉक अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट डेटर, एंड फाइनल बैंक या कैश, कैश एट बैंक, यानी कि बैंक में जो पैसा पड़ा है। अब इन सब के क्या ले लेंगे हम, अमाउंट। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं फटाफट से, 3 लाख, 2 लाख 50,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख 30,000। ठीक है, ओके। अब क्या टेक ओवर करेंगे शंकर लिमिटेड की लायबिलिटीज, तो आइए लायबिलिटी में आपको दिखा देता हूं। ये मैंने एसेट यहां से ले ली शंकर लिमिटेड की, अब लायबिलिटी ले लेते हैं।
लायबिलिटी में आपको पता है शेयर होल्डर को तो परचेज कंसिडरेशन पेमेंट करना पड़ता है, तो प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर आएंगे। रिजर्व हम कोई भी नहीं लेंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी नहीं लेंगे, रिवोल्यूशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व और पीएनएल, ये कुछ भी नहीं लेंगे। ये मर्जर मेथड में टेक ओवर कर लेते हैं, परचेज मेथड में हम इसको टेक ओवर नहीं करते, हम ओनली एसेट और लाइबिलिटी लेते हैं। अब लाइबिलिटी दो है हमारे पास में, एक तो डिबेंचर है वो 1 लाख रुपए के हैं 8% वाले, और करंट लाइबिलिटी है 60,000 रुपए की, तो ये ले लेंगे। तो एक तो ले लेंगे हम टू 8% डिवेंचर, $1 लाख, और 2 करंट लाइबिलिटीज 60,000 रुपए बस। अब देखो ये परचेज मेथड में क्या होता है ना, बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा ना, अगर डेबिट में आएगा तो गुडविल में ट्रांसफर होगा, और क्रेडिट में आएगा तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। और इसकी जगह अगर बैलेंसिंग फिगर मर्जर मेथड में आता तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होता था, है ना, ओके। बट यहां पर हमें अब एक चीज और करनी है, ये जो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट है ना, हाँ उसको हम यहां कर देंगे क्रेडिट, यानी कि ये लाइबिलिटी और ये जो एसेट हमने टेक ओवर करी है, इसके बदले में हमने कितने रुपए देने हैं बिजनेस परचेज, यानी कि ये बिजनेस हमने कितने में परचेज किया है, 4,05,000 रुपए परचेज किया। अब देखो भैया कहाँ आ रहा है बैलेंस, डेबिट में बैलेंस आएगा तो गुडविल में ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट यहां लिख दूंगा गुडविल अकाउंट डेबिट और ट्रांसफर कर दूंगा। क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा। तो देख लेते हैं, 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000 20,000 1 लाख 2 लाख 30,000, इसकी टोटल हो रही है बेटा 9 लाख रुपए। यहाँ लिखना नहीं होता है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ओनली। इसकी टोटल कितनी हो रही है, 9 लाख रुपीज हो रही है। और यहाँ कितनी हो रही है, ये हो रही है आपके 4,05,000 प्लस 1 लाख प्लस 60,000, ये हो रही है 5,65,000। तो सिंपल सी बात है, डेबिट साइड ज़्यादा है तो 9 लाख में से 5 लेस कर दो तो आपके 3,35,000। सही है, कितना आ रहा है, 3,35,000। 3,35,000 कहाँ बैलेंसिंग फिगर आ गया, क्रेडिट साइड में यहाँ, तो इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, टू कैपिटल रिजर्व के अंदर। ये हो गई आपकी एसेट एंड लायबिलिटी को टेक कवर करने की आपकी अकाउंटिंग एंट्री। अब इसके बाद हम एंट्री करेंगे थर्ड नंबर, वो क्या होगी, ये जो एंट्री है इसमें लिक्विडेशन ऑफ संकट लिमिटेड को डेबिट करके और इनके शेयर होल्डर को हम क्या पे कर रहे हैं, यानी कि पेमेंट की एंट्री। ओके, तो आइए करते हैं, थोड़ा सा जनरल के फॉर्मेट को मैं आगे बढ़ा देता हूं। अच्छा एक चीज और बोलनी थी, प्लीज आप लोग है ना थोड़ा सपोर्ट करो, है ना। कैसे सपोर्ट कर सकते हो, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है जो मैं कंटेंट डाल रहा हूँ उसके हिसाब से, इतना मुझे पता है, शायद आपको भी पता ही होगा, और बहुत सारे कमेंट भी आते हैं। एंड फिर लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, ओके। चलो एंट्री नंबर थर्ड, जो लिक्विडेशन ऑफ संकट लिमिटेड फर्स्ट एंट्री के अंदर क्रेडिट था उसको कर देंगे डेबिट। ये आपका परचेज कंसिडरेशन 4,05,000 रुपीज। ओके, अच्छा पेमेंट क्या कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, ठीक है। अब कितने परसेंटेज वाले हैं प्रेफरेंस शेयर्स, वो यहाँ देखना पड़ेगा बैलेंस शीट के अंदर पुरानी वाली। अच्छा परसेंटेज दिया हुआ नहीं है तो ओके, मैं ऐसे ही लिख दूंगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, और क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल, यस, इक्विटी शेयर को भी पेमेंट कर रहे हैं। ये वाली एंट्री में परचेज मेथड और मर्चर मेथड दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, और प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो यहां आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखो कितना है,
वो यहाँ पता चलेगा आपको, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1.5 लाख रुपए, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को इशू कर रहे हैं 110 रुपए में, तो 1500 शेयर है, 100 रुपए फेस वैल्यू है, तो 1.5 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और 15,000 रुपए का प्रीमियम है। 1,50,000 तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 15,000 प्रीमियम है, तो इधर लिख देता हूं, प्लस करके साथ में लिख दूंगा इक्विटी शेयर का भी तो प्रीमियम है, क्योंकि इक्विटी शेयर को भी हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। इक्विटी शेयर में देखो कैपिटल कितनी है, ये रही इक्विटी शेयर कैपिटल, 8,000 शेयर इशू कर रहे हैं, 10 रुपए का है, तो 80,000 रुपए, तो कैपिटल आ गई 80,000 रुपए। और इक्विटी शेयर पे प्रीमियम कितना है, 20 रुपए पर शेयर है, तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 1,60,000 रुपए। 10 रुपए का शेयर 30 में इशू करोगे तो 20 रुपए प्रीमियम हो गया, ये टोटल आ गया आपका 1,75,000। ये हो गई पेमेंट टू शेयर होल्डर। किसके शेयर होल्डर, शेयर होल्डर ऑफ शंकर लिमिटेड। शंकर लिमिटेड के जो शेयर होल्डर है ना, उनको राम लिमिटेड ने अपने प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर इशू कर दिए हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। एंट्री नंबर आपकी 3rd हम कर लेते हैं डिबेंचर होल्डर की। डिबेंचर होल्डर की वही एंट्री होगी, एंट्री नंबर 4 सॉरी। 8% जो डिबेंचर है वो कैंसिल कर देंगे शंकर लिमिटेड के, और शंकर लिमिटेड की जो 8% डिबेंचर है ना 1 लाख रुपए के, हाँ, उसके बदले में हम उनको 10% डिबेंचर देंगे राम लिमिटेड के। और कितने देंगे, इतने देंगे कि उनको पहले जितना ही इंटरेस्ट मिले। तो पहले इंटरेस्ट कितना मिलता था, 1 लाख का 8% कर दूं, 8,000 रुपए, तो अभी भी इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, 8,000 रुपए। तो इसका मतलब 80,000 रुपए के हम इनको शेयर्स डिबेंचर इशू करेंगे। 80,000 का 10% करो, 8,000 आता है। और ये कैलकुलेशन मैंने पहले भी बताई थी, और इस वजह से कंपनी को थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट होगा, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे 20,000 रुपये का। ये एंट्री जो हमने मर्जर मेथड में करी थी ना, वो सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो मर्जर मेथड में किया था वो का वो सेम हम परचेज मेथड में कर रहे हैं। ये रहा, देखो मैंने कल करके बताया था आपको कि 8% डिबेंचर है ना, 1 लाख रुपए के हैं शंकर लिमिटेड के, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना होता है, 8,000 रुपए का होता है। राम लिमिटेड उतने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करे, उतने रुपए के डिबेंचर इशू करें कि उसको उतना ही इंटरेस्ट मिले जितना शंकर लिमिटेड देती थी। शंकर लिमिटेड इंटरेस्ट कितना देती थी, 8,000, तो 8,000 का इंटरेस्ट इस बार 10% के हिसाब से है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया, 80,000 रुपये। 80,000 का 10% करके देखो 8,000 ही होगा। ओके जी, नेक्स्ट एंट्री जो हमारी आएगी वो आएगी एंट्री नंबर 5, और वो हम थोड़ा सा क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि क्या रह गया है। तो क्वेश्चन में आप देखोगे ना, तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको करवा दिए हैं। कौन कौन से सर, ये फर्स्ट पॉइंट कर लिया हमने अभी, डिबेंचर्स को डिबेंचर इशू कर लिए, प्रेफरेंस शेयर वाला हो गया, ये 4th पॉइंट भी हो गया है, 4 इक्विटी शेयर 10 ईच, ये भी हो गया। 3rd रह गया, देखो राम लिमिटेड सेल पे द कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन विच अमाउंट इज 15,000 रुपीज। यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है अमालगमेशन का, इसमें कुछ खर्चा लगा है, लीगल एक्सपेंसेस लगे हैं, कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन बोलते हैं इसको। इस कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन के अंदर जो 15,000 रुपये खर्चा हुआ है वो राम लिमिटेड पे करेगी। मर्जर मेथड के अंदर इसमें हम एंट्री कर देते P&L अकाउंट डेबिट टू बैंक, बट परचेज मेथड में इसकी एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक। गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसमें आप नरेशन क्या लिखोगे, एब्जॉर्प्शन एक्सपेंस पेड बाय राम लिमिटेड, और क्या, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 1-2 एंट्री और बची हुई, वहां खत्म हो गई थी मर्जर मेथड में, ये लास्ट एंट्री थी। बट यहां पर पता है क्या है, यहां पर ये वाली एंट्री भी हो गई। मर्जर मेथड में इसकी एंट्री नहीं हुई थी, लेकिन यहां होगी। द इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व एंड एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व आर टू बी मेंटेन फॉर 2 more ईयर। ये जो रिजर्व है इसको राम लिमिटेड आगे 2 साल तक मेंटेन करेगी शंकर लिमिटेड के इन रिजर्व्स को। तो कौन कौन से, एक तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व और एक एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। तो करो इनको डेबिट। तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर, सॉरी, अमालगमेशन
एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर, ठीक है। और कौन से रिजर्व थे, एक तो था एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। रिजर्व क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि लायबिलिटी है ना ये भी एक तरह की। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, लायबिलिटी मतलब वैसे रिजर्व हम लेते नहीं है परचेज मेथड के अंदर। देखो ना सेकंड एंट्री में मैंने कोई रिजर्व नहीं लिया जब एसेट एंड लायबिलिटी टेक ओवर की थी, लेकिन अगर स्पेशल क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये रिजर्व जो है हम लेंगे, मेंटेन करेंगे, तो लो भाई इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। अमाउंट यहां देख लेते हैं बैलेंस शीट के अंदर दोनों का। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है 50,000 रुपए का, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है लाख रुपए का, तो 50,000 और 1 लाख। तो ये आ गया 1,50,000। अब यहां पर एक चीज और करनी है, देखो ये जब भी आप ये वाली एंट्री करो, ये वाली कौन सी एंट्री है सर, जो एब्जॉर्प्शन एक्सपेंसेस है वो पेड बाय राम लिमिटेड यानी न्यू कंपनी। तो यहां पर हम गुडविल अकाउंट डेबिट करते हैं ना, इस गुडविल अकाउंट को हमें राइट ऑफ करना होता है। तो गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ कैसे करेंगे, तो ये गुडविल अकाउंट जो डेबिट है ना, इसको कर दो क्रेडिट, ये गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी। एंड में अगर गुडविल है तो उसको क्लोज करना पड़ता है। और किस रिजर्व से राइट ऑफ करेंगे, कैपिटल रिजर्व से। सर कैपिटल रिजर्व से ही राइट ऑफ क्यों करेंगे, क्योंकि कैपिटल रिजर्व ही है हमारे पास में। कहाँ है सर, ये रहा फर्स्ट एंट्री के अंदर, देखो कैपिटल रिजर्व आया था ना बैलेंसिंग फिगर में 3,35,000 रुपये, यस उससे। ओके जी, ठीक है, कितना है 15,000। अच्छा ये लिखा ही नहीं था मैंने, 15,000। इस एंट्री में अमाउंट लिखा ही नहीं था मैंने, जो गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक किया था ना, जो एब्जॉर्प्शन एक्सपेंसेस राइट ऑफ किए थे, पे किए थे, उसकी एंट्री में 15,000 रुपये लिखने थे, मैंने लिख दिए और उसके बाद में उस गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया कैपिटल रिजर्व अकाउंट के द्वारा। तो इस तरीके से ये परचेज मेथड के अंदर मैंने आपको अकाउंटिंग एंट्री करनी सिखाई है, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं तो आप ले सकते हैं, वरना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं ये दोनों ही मेथड, मर्जर मेथड और परचेज मेथड, दोनों की स्लाइड डाल दूंगा। ओके, अच्छा जी, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बढ़ेंगे, अमालगमेशन को आगे बढ़ाएंगे और हम जाएंगे इन अकाउंटिंग करना सीखेंगे इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, यानी कि ओल्ड कंपनी, यानी कि वेंडर कंपनी, सेलिंग कंपनी, जो कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है ना, उस कंपनी की बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना हम सीखेंगे। ओके, सो वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।